हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज जो है 21 और 22 जुलाई का करंट अफेयर लेकर हम वापस से हाजिर हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मेन मुद्दों पर। सीधे मुद्दों पर आते हैं। आज जो है विधानसभा में उत्कृष्ट अलंकरण एवं विदाई समारोह चल रहा है आज की ही डेट में 22 जुलाई को। और इसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर श्री विश्वभूषण हरिचंदन जो हमारे गवर्नर हैं, राज्यपाल जी हैं। और इसमें जो है कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। तो उत्कृष्ट विधायक के रूप में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें जो है कांग्रेस से ही श्रीमती संगीता सिन्हा हैं, संजारी बालोद की हैं से विधायक हैं। और दूसरी जो है श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू जी जो कि धमतरी विधानसभा से विधायक हैं। और इसके अलावा जो है जागरूक विधायक के रूप में जो है श्री धर्मजीत सिंह जो कि लोरमी विधानसभा से विधायक हैं। इसके अलावा साथ ही जो है उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में चयनित पत्रिका के इसमें देखें हम डिवीजन में तो श्री राहुल जैन है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखें तो श्री देवव्रत भगत जी हैं। तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। आसपास की आगामी परीक्षा में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है। उत्कृष्ट विधायक के रूप में श्रीमती संगीत सिन्हा संजारी बालोद से हैं। और श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू धमतरी विधानसभा से हैं। और जागरूक विधायक के तौर पर धर्मजीत सिंह जो कि लोरमी विधानसभा से विधायक हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या खास न्यूज है। तो C-295 जो कि एक मालवाहक विमान है, अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इसका एयरबस फ्रांस की एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। एक मालवाहक हवाई जहाज है। और इसके निर्माण के लिए फ्रांस और भारत के बीच में एक सहमति हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत भारत में जो डेवलपमेंट होगा इसमें सहायता टाटा कंपनी द्वारा जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा और एयरबस ये दोनों मिलकर जो है वडोदरा गुजरात में इसका प्रोडक्शन करेंगे। तो ये ऐसा पहला विमान जो मेड इन इंडिया होगा मालवाहक C-295, ये 2026 तक के एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो इसमें समझौता हुआ है। ठीक, अगली न्यूज देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में जो है भारत का तीसरा स्टोरेज प्लांट बनेगा। तो अभी हाल फिलहाल में जैसे हमने देखा टमाटर के रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आने वाले समय में हम जानते हैं कि टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि काफी टमाटर को फेंकना पड़ता है। तो इसको अगर स्टोरेज करके रख दिया जाए तो इसको भविष्य के समय में यूज किया जा सकता है। तो इस कारण से जो है प्राइस कभी भी इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। तो उसी के रिस्पेक्ट में जो है भारत में दो इस तरीके के ऐसे कुछ स्टोरेज प्लांट हैं, एक बेंगलुरु और अहमदाबाद में। और तीसरा जो है ऐसा मॉडर्न जो है एक आधुनिक प्लांट जो है स्टोरेज प्लांट कहाँ, दुर्ग में स्थापित किया जाएगा भारत में। ये प्लांट जो है इसमें अगर सब्जियां हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इसके अलावा और अनाज हो गया जैसे टमाटर अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्पल चल रहा है, तो ये जो है कम से कम 6 से 8 महीनों तक के जो है प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं, सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें जो है कोबाल्ट 60 की गामा किरणों से जो है इसमें जो भी ऐसे तत्व होते होंगे जिसके कारण ये सारी चीजें खराब हो सकती है, उसे नष्ट कर दिया जाता है और इसे जो है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये तकनीक से एस्टेब्लिश एक प्लांट जो है लगने वाला है दुर्ग में, भारत में। ऐसा ये तीसरा प्लांट होगा। और ये तकनीक जो है बार्क, आप सब जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्रॉम्बे बॉम्बे में, तो इसकी द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा रहा है ना। उसके द्वारा जो है तकनीक विकसित की गई है और उसी आधार पर जो है ये प्लांट लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें तीसरा ऐसा भारत का स्टोरेज प्लांट होगा। इसके अलावा नवीन जैव विविधता पार्क या फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो ये हम देख सकते हैं, अभी न्यूज़पेपर में भी आया था। कहाँ पर बन रहा है, तो ये मांझीनगढ़ केशकाल के पास है। जैव विविधता पार्क जो है विकसित किया जाएगा।
और सीएम ने घोषणा के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग जो है इसकी तैयारी में जुट गया है। तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी भी है, साथ में जो है धार्मिक स्थल भी है, कोई देवी का मंदिर है। और ये जो है बड़े राजपुर ब्लॉक के पास जो है खलारी ग्राम में के पास जो है 8 किलोमीटर में स्थित है। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। नवीन जैव विविधता पार्क पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ प्राचीन काल जो है शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। साथ में यहाँ पर जो है कुछ वुडन कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं, तो जिससे कि आने वाले समय में कुछ इको टूरिज्म टाइप की कुछ चीजें डेवलप की जा सके। तो नवीन बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर? मांझी डोंगरी केशकाल के निकट स्थापित हो रहा है। फिर कैरावन गाड़ी, अगर आप सबने स्वदेश पिक्चर देखी होगी तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था शाहरुख खान एक कैरावन गाड़ी में आते हैं, अपने गांव जाते हैं। तो वो जो कैरावन गाड़ी रहती है जिसमें सारी सुविधाएं हैं एक घर के तरह, उसमें आप खाना बना सकते हैं, बाथरूम होता है, आप रेस्ट कर सकते हैं और ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ऐसी कैरावन गाड़ी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है कि ऐसी लोकेशन जहां पर प्रॉपर होटलिंग नहीं डेवलप हो सकी है वहां पर ऐसी गाड़ियों के द्वारा जो है लोग ट्रेवल करने जा सकते हैं। तो जिससे जो है वहां की नेचुरल ब्यूटी है उसको भी खराब या हानि ना पहुंचेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, परमिशन मिली है कैरावन वैन के थ्रू जाने की, है ना। ये सारी सुविधाएं से लेस रहती है ये। और इसके पंजीयन या रजिस्ट्रेशन अगर कोई करता है ऐसा, तो जो परिवहन विभाग है वो उसकी कीमत का सिर्फ 10% टैक्स लेगा। तो ध्यान रखेंगे इसके रजिस्ट्रेशन में या पंजीयन में भी कमी की गई है, जिससे जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या खास है। कुक्कुट पालन में बड़ी आमदनी, तो ये एक आया है मंडोली गांव है बस्तर में, जहां पर जो है 5 महिला एवं 5 युवा मितान ये मिलकर जो है अंडे का व्यापार कर रहे हैं और लगभग 2500 अंडे की बिक्री कर दिए हैं। तो महिला एवं युवा मितान जो है इस गांव के शामिल हैं, जिन्होंने जो है एक कुक्कुट पालन का बिजनेस जो है अपने द्वारा प्रारंभ करके जो है इसे प्रॉफिटेबल बनाया है। ठीक, आगे देखते हैं। आदिवासी किसान बनेंगे चाय बागान के मालिक। तो ये जशपुर जिले में जो है कुछ 76 या 75 किसानों को जो है चाय बागान योजना से जोड़े जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो सुधरे। जशपुर जिस लोकेशन में हम अगर छत्तीसगढ़ का कुछ मैप बना के देखें तो जशपुर जो, सॉरी मैप ऐसा नहीं, जशपुर का हम देखें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कहीं हमारा जशपुर पार्ट है, जो ये पार्ट प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो ये वाले रीजन में अगर हम देखें, यहाँ पर जिस तरह की मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट या भाटा मिट्टी कहा जाता है, और ये भाटा मिट्टी जो है बागानी फसलों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसमें लीचिंग प्रोसेस होती है जिसके कारण जो है यहाँ की मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है, लेकिन ये मिट्टी जो है खास तौर पर जो आपकी बागानी फसलें हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम रहती है। तो यहाँ पर कुछ वैसा डेवलप किया जाएगा। जिले में चाय बागान 75 एकड़ में विस्तार हो रहा है इसका, और इससे जो है टी टूरिज्म को भी बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे, क्यों बस्तर जशपुर वाला क्षेत्र जो है पार्ट प्रदेश है, वहां पर बागानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा योजना सरकार लेकर आई है। आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 वुमेन्स का, महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 20 अगस्त तक चलेगा। कुल 32 टीमें शामिल हैं और 4 बार जो है सर्वाधिक बार जो विजेता टीम रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। तो ये चीज को भी थोड़ा फॉलो करेंगे। आने वाले समय में इससे भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन निकल सकते हैं। कौन सी टीम विजित हुई या सर्वाधिक गोल किसने किए, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो करंट के रिस्पेक्ट में तो नहीं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अगर भविष्य में आप मेंस लिखते हैं
तो उससे संबंधित जो है कुछ मुद्दे जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। एक उसमें से चल रहा है मणिपुर हिंसा का। क्या है ये मणिपुर का विषय, एक दिन मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कशन कर दूंगा, क्यों मणिपुर में ऐसे इशू हो रहे हैं। मणिपुर में अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी एक घटना हुई है जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है और उसकी कड़ी निंदा की है। इसके अलावा आप देखेंगे और जो कुछ न्यूज़ हैं जो कि संबंधित है, जो आपके डिजास्टर्स हो रहे हैं बारिश के कारण, स्पेशली उत्तर भारत में। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो इससे संबंधित भी जो है आपको चीज़ें तैयार रखनी है। तो ये कुछ फैक्ट जो है एक आप अलग से अपनी एक ऐसे के लिए कॉपी बना सकते हैं जिसमें इन फैक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। कभी समय बना तो हम इस पर एक खास डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरीके से जो है आप एक ऐसे में ये सब घटनाओं का इस्तेमाल करके आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी इससे काफ़ी मदद हुई होगी और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग रखिए, आगे तैयारी करते रहिए। हमारा ऐप आ चुका है और इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है हमने लिंक शेयर कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करिए। फ्री में अभी लेक्चर्स चल रहे हैं और आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री में इसमें उपलब्ध होगी। तो उम्मीद है जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहे और तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।